जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 10वीं क्लास की, जिसमें हम इसके कुछ सवाल कर चुके हैं। हम देखते हैं इसका 9वां सवाल। 9वें सवाल में हमको ये दिखाना है, इसको पढ़िए। 9वां सवाल क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें 9वें का सवाल में क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ 9वां क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग, मान लो ये क्या है, कोई बिल्डिंग है, इसको पढ़ो। अच्छा, ये क्या है, कोई बिल्डिंग है। अब यहां से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहां से, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और यहां से देखो, एक ये ऐसी आ रही है। अब यहां पर देखो, ये मान लो कोई टावर है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। ये क्या है, टावर, और ये क्या है, बिल्डिंग है। अब यहां से देखो, यहां से क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब ये टावर के फुट से, टावर के फुट से यहां बिल्डिंग का जो टॉप है, ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। और इसके साथ बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग के यहां से जो टावर है, टावर का फुट कितना है, 60 डिग्री। तो ये कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें यह बताना है कि आखिर यहां पर फाइंड द, हाँ यहां पर बताना फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी। यदि मान लो जो टावर है, टावर कितना है, 50 मीटर है। टावर कितना है, 50 मीटर। आइए हम समझते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और ये क्या है, कोई टावर है। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। अब यहां से हमको ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार और अच्छे से पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है, बिल्डिंग है और टावर है। अगर हम बिल्डिंग के नीचे से देखें, बिल्डिंग का जो नीचे वाला बॉटम वाला पॉइंट है, यहां से देखें, इसके फुट से देखें, और बिल्डिंग का यहां पर टावर का टॉप देखा हमने, तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर हम टावर का एकदम नीचे से देखें, इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, यहां से देखें बिल्डिंग का टॉप पॉइंट, तो ये मिल रहा है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री ये मिल रहा है। तो हमको ये बताओ, जब इतना मिल रहा है और इसकी जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? 25। कैसे कह सकते हैं हम 25? यहाँ जो एंगल है ना, एंगल की वजह से गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, जो इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, और यहां से हमने इसके पैरेलल में एक लाइन मिला दी, वो क्या हो गया, ए। यहां पर देखो ए बी सी डी ई, हमने ऐसे मिलाया। देखो यहां पर ए बी सी डी ई, इसको हमने कुछ और साफ बना लिया, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, बन गया। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी और ये ई, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत। अब बताओ हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि जो बी सी है, बी सी मतलब टावर की हाइट, बी सी इक्वल टू क्या है हमारे पास, 50 मीटर। टावर की हाइट बी सी इक्वल टू 50 मीटर, ये हमारे पास गिवन है। और एंगल जो है ये वाला है, एंगल ये वाला है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। ए बी डी हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। जो ये वाला है ना, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब यहां पर देखो एंगल बी ए सी, एंगल जो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बिल्डिंग की हाइट, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट
ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है, तो बिल्डिंग की हाइट यहां पर कितनी है हमको ये निकालना है। ठीक है, हमने क्या माना कि जो बिल्डिंग की हाइट है, हमने माना कि बिल्डिंग की जो हाइट है, लेट हमने मान लिया कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट यानी ए डी इसको जो कितना है एच है। हमने ये माना कि हाइट कितनी है एच, मान लिया ये हाइट हमने एच मान लिया। जब ये हाइट एच होगी तो यहां पर हमने और मान लिया कि लेट ए बी इक्वल टू कितना है एक्स है, मतलब ये कितना है एक्स, ये कितना है एच, हमने इसको इतना मान लिया देखो, और ये कितना है 50 मीटर। अब यहां पर और क्या बोला हमारे पास, हाँ ठीक है इतना हमारे पास है। अब यहां पर हमने क्या किया, जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ प्रॉपर्टी लगाई। जैसे हमने देखो ये है ना ए बी सी, हमने क्या किया ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल एबीसी लिया। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में ये बताओ कि ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, 10 में होता है। तो 10, अब ये बताओ इसमें कितना एंगल है 60 डिग्री, इस वाले एंगल में ये कितना है 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा है, इसके सामने परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है ए बी। ठीक है, तो ये बताओ बीसी हमारे पास कितना है 50 मीटर, 50 मीटर, ए बी कितना है एक्स। ठीक है, ए बी एक्स है। जो 60 डिग्री है इसको हमने अच्छे से लिखा, 10 60 क्या होता है √3 होता है, इक्वल टू 50/x इतना हुआ। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50/√3। इतने में कोई दिक्कत, यहां को इस तरफ ले आए, इसको यहां पे ले आए। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें। अब हमने क्या किया, इतना हमारे पास निकल गया कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 50/√3, मतलब यहां पर जो वैल्यू आई वो कितनी है 50/√3, इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, हमने एक वाला ट्रायंगल तो ले लिया, अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी और डी। इसको साफ कर दो थोड़ा, इसको सीधे टावर ही लिख देना। ठीक है, टावर, ये क्या है बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या है बिल्डिंग, ये है टावर। अब यहां पर देखो हमें क्या मिल रहा है, हमने क्या किया इन ट्रायंगल ए बी और डी में, ट्रायंगल हमने ए बी डी लिया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी ये वाला लिया। अब यहां पर देखो ये कितना मिल रहा है 30 डिग्री मिल रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया 10, यहां पर देखो ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात आएगी तो क्या होगा 10 आएगा। तो 10 30 इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए डी और बेस कितना है ए बी। एक मिनट, फ्लाइट मोड, पता चले फोन ही है किसी का। यहां पे हमने क्या किया 10 30 इक्वल टू ए डी बाई ए बी, ये हमने क्या किया ए डी बाई ए बी। अब ये बताओ ए डी हमने क्या माना था, ए डी माना था हमने एक्स, एच माना था एच, और ए बी हमने क्या माना था एक्स माना था। अब यहां पर देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है √3 बाई, गलत 1/√3, तुम गलत करवा दो आंसर है। यहां पर एच हमको निकालना है, पता ही नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 50/√3, 50/√3 इतना है। ठीक है, जो 50/√3 है। अब यहां पर देखो एच तो हमने यहीं रख दिया, एच को यहीं रख दिया, जो √3 है जो नीचे है जे ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा h√3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर देखो 50, ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहां पर देखो h√3 इंटू √3, मतलब h√3 इंटू √3, ये हमने किया इंटू ये इक्वल टू क्या 50।
अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √3 50 मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो H 50, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3, ये कितना आएगा मीटर। यही आंसर है। हाँ ये हमारे पास आंसर है। इसको लिखो, कहाँ काट दो, बस लिखो। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो ऐसा क्वेश्चन ने बोला है ना, सेम उसी को फॉलो करके हमको सॉल्व करना है। अब जल्दी लिखो फटाफट। कल हमारा मैथ का टेस्ट है। तो पढ़ लो आज अच्छे से, हमें पता है कौन कौन सी होगी। वो बाद में बात करना, पहले इसको लिखो फटाफट, मैथ का है। तो हमने ये वाला किया, हम 10वां वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने H इक्वल टू क्या लिखा 50/3, सो द हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा 50/3। सो यहां पे लिख देंगे, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर, ये हो जाएगा। अच्छा 50/3 है, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं। 50/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखा है 50/3, ये लिखा। हमने 3 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 48 आएगा। ऐसे कैसे 18 कैसे आएगा, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 से जा 18, बचे कितने 2, तो 2/3 मीटर। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16 2/3। मिक्स डिफ्रैक्शन। हाँ इसमें भी लिख सकते हैं। और या फिर अगर बहुत परेशानी हो रही है, इसको सॉल्व करके लिखना है तो सॉल्व करते रहो, लिखते रहो। एक मिनट, हाइट किसकी निकाली थी, बिल्डिंग की? हमें बिल्डिंग की हाइट निकाली थी, टावर की हाइट हमें पता थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट रुको, आप बीच में लिखिए। हाँ जल्दी लिखो। अच्छा समझ में तो आया क्वेश्चन के, ये जल्दी लिखो फटाफट, क्योंकि इन वाले सवाल में टाइम बहुत लगता है। और क्यों तुम लेट क्यों हो गए, अरे भैया तो हम बहाने बहुत रहते हैं। आज 3 बजे आए थे हम घर पे। कहाँ से, जल्दी आया करो। अब ये 2:30 पे छुट्टी, 2:30 पे। ठीक है, लिख गया, जल्दी बताओ। लिख गया, तुम्हारा लिख गया। देखिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला वाला क्वेश्चन। पढ़ो, भैया यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद फिर ही हमको सॉल्व करना है, ताकि हमको अच्छे से सॉल्व कर पाए। अब बोलो। जी भैया जी, आप मैं समझा दो, हम वीडियो देख लेंगे। हाँ। हमें आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं, तो एक मिनट हम निकाल लेंगे मोबाइल में। तो ये तो हम बाद में बता पाएंगे, क्या? ये क्लास हो जाएगी उसके बाद ही बता पाएंगे। हाँ एक मिनट। ठीक है, तो जब तक तुम समझ लो, क्या दिक्कत है, बैठे हो तो पढ़ लो आधा घंटा और। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 9.1 का हमारे पास 10वां क्वेश्चन, ठीक है, वो सॉल्व करना है। तो 10वां क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 का 10वां क्वेश्चन, इसको पढ़ो आखिर। कहां पे क्या बोल रहा है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, मतलब रोड के आज अगल बगल हैं यहाँ पर, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है कितनी है 80 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक सड़क है, ठीक है, यहाँ देखो क्या है, एक सड़क है, सड़क के किनारे 2 खंबे लगे हैं, ठीक है, एक ये खंबा है और एक ये खंबा है,
ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। एक ये खंबा है और एक ये वाला खंबा है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। इसको हमने अच्छे से दिखा दिया। ये भी अच्छा रहता है कि अगर मान लो तुमने डायग्राम अच्छे से बनाया ना तो टीचर उसी में खुश हो जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल हाइट के खंबे हैं हमारे पास, मतलब जो अगर ये मान लो ये वाली हाइट क्या है, h है, तो ये वाली हाइट भी h है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है। फिर यहाँ पर और क्या बोल रहा है, और हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर इनके बीच में एक पॉइंट है, इनके बीच में एक पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। एक के अंदर बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो हमें यह बताना है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाली पॉइंट की ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी और ये कितनी होगी, हमको ये बताना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, अब बताओ गिवन क्या है हमारे पास। हमने इसको नाम दे दिया, ये क्या है, ए बी सी और डी, ये डी हो गया और ये क्या हो गया, ई, नाम दे दिया ए बी सी डी ए। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पोल, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन पोल, बिटवीन पोल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल यानी ए बी, ए बी के बीच में यहां पर डिस्टेंस कितनी है, ए बी इक्वल टू कितनी है हमारे पास, 80 मीटर, 80 मीटर है, ठीक है। अभी बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ए ई डी, जो एंगल है ए ई डी ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद जो एंगल ये वाला है, एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यहाँ पर दो खंबे हैं इक्वल हाइट के खंबे हैं, बीच में एक पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट से अगर एक खंबे की हाइट देखें, सबसे टॉप व्यू, टॉप वाला पॉइंट देखें तो इसकी कितनी मिली, 60 डिग्री। लेकिन जो दूसरा वाला खंबा है, इसे अगर हम सबसे ऊपर देखें तो ये कितना मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है। तो हमें ये बताओ कि इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होगी, हमको ये बताना है। अब चूंकि ये कितना है, ये हमारे पास है 80, ये कितना है 80 मीटर, ये हमारे पास 80 मीटर दिया गया है। हमने मान लिया ये हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है एच यानी ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एच, जो क्या है हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। हमको यह पता करना है और हमको यह बताना है कि ए ई क्या होगा और ए के बाद बी ई क्या होगा, हमको ये बताना है। मतलब ये कितना होगा और ये कितना होगा, हमको ये बताना है। हमने क्या किया, अब ट्रायंगल नाम लिखो यहां पर, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया। हमने सबसे पहले क्या माना इसको, लेट जो ए डी है, यहां पर हमने एच इसको बाद में लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो हमने क्या मान लिया, लेट ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एच है। हमने क्या कर दिया, इसको मान लिया कि ये एच है, और हमने ये माना कि जो ए ई है, ए ई इक्वल टू एक्स है। जब ये वाली अगर हाइट ये वाली डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, पूरी 80 है, ये एक्स हो गई, तो ये 80 माइनस एक्स हो गई कि नहीं, याद करो। जैसे अगर मान लो ये 10 हो गई तो ये बची कितनी हो गई, 80 माइनस 10 मतलब 70 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये एक्स है तो ये वाली कितनी होगी, अरे वाई नहीं होगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, जैसे हमने अगर एक को माना हमने क्या, एक्स, तो दूसरी क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखा हमने, इसको हमने देखा ट्रायंगल इन ट्रायंगल,
ट्रायंगल हमने क्या किया, ये हमको फाइंड करना है और ये भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर देखा इन ट्रायंगल कौन सा लिया, ए ई और डी। इन ट्रायंगल ए डी मतलब ये वाला ट्रायंगल ए ई डी, ये वाला लिया। यहाँ पर हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर जो एंगल ये वाला है ए ई डी, मतलब यहाँ पर देखो कुल मिला के 10 60 डिग्री। P अपॉन बी 60 डिग्री क्या होगा, क्या मतलब जरूरी है कि हम हाइपोटेनस भी तो ले सकते। हाइपोटेनस क्यों लेंगे जब उसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो तुमको अगर भूख लगी है तो हम तुम्हें पानी देंगे, खाना देंगे, खाना देंगे ना पहले। अगर तुम्हें अच्छी जोर से भूख लगी है तो खाने देंगे, प्यास लगी है तो हम पानी देंगे। ऐसा थोड़ी है तुम कह हाँ प्यास लगी है हम तुम्हारे लिए खाना ले आए, ऐसा तो है नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें ये देखो हाइट निकालना था और ये हमको डिस्टेंस है ये पता है, तो हमने क्या किया 10 लगाया, मतलब परपेंडिकुलर और बेस की बात आ रही है। तो 10 60 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए डी अपॉन ए ई, ये होता है। तो ए डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर h, और थोड़ा नीचे लिख दे रहा है। यहाँ पर देखो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, 10 60 बराबर √3। ए डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर h, और a की वैल्यू क्या है x, जो हमने माना है, मान लिया कि नहीं। तो हाँ देख लो, जैसे हमने क्या किया ये लिखा, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो जैसे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, या फिर h का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x। इतने में कोई दिक्कत, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। हमें तो लगता है जी आ भी सकता है। अच्छा क्वेश्चन तो है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल हमने क्या किया, अब दूसरा वाला ट्रायंगल लिया। इन ट्रायंगल पहले हमने ये वाला लिया था, अब ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर देखो बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई, यहाँ पर हमने क्या किया 10 30 हमने लिया 10 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल है इसके सामने वाले क्या होगा परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी बी सी, हमारे पास क्या है बी सी परपेंडिकुलर और बेस कितना है बी ई, बी परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस है हमारे पास परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ बी सी कितना है हमारे पास, ये भी हमने x माना है, h माना है। बी कितना है 80 माइनस x, ये कितना है 80 माइनस h, 80 माइनस x, ये 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3 ये लिखा। अब यहाँ पर देखो 1/√3 जैसे हमें मिला तो हमने क्या किया इसको वैल्यू निकाली। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा h√3 इक्वल टू 80 माइनस x, h√3 80 माइनस x। अब यहाँ पर देखो हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मिल रही है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा h इक्वल टू √3x, ये लिखा था। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो जो √3 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको यहीं छोड़ दिए x को, यहाँ पे क्या हो जाएगा h/√3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमने क्या कर दिया h√3 इक्वल टू 80 माइनस, यहाँ पर वैल्यू क्या है h/√3, h/√3, ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर देखो h यहाँ पे लिखा है और h यहाँ लिखा है, तो हम एक काम करें क्या, दोनों पास पास लिख दे रहे हैं। जैसे अलग अलग लिखे ना तो हम क्या कर दे रहे, दोनों पास पास लिख दे रहे हैं। जब पास पास लिखेंगे तो कैसा आएगा, मतलब एक तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो h√3, यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस h/√3, इतने में कोई दिक्कत, इक्वल टू 80, ठीक है। यहाँ से देखो h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 इक्वल टू 80, इतना हो गया। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, यहाँ पर देखो ना क्या हो जाएगा √3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, ठीक है।
रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 इक्वल टू 80। ठीक है, 3 1 4, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h यहाँ पर कितना हो, 3 1 4 होता है, 4/√3 इक्वल टू 80। इसका रेसिप्रोकल करके इनटू में दे दो 80। अब देखो यहाँ पर 4 लिखा है तो 20 चौको 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो √3 यहाँ पर नीचे लिखा है ना, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी 20√3। कहा था 20√3, तुमने गलत कहा था। ठीक है, 20√3 आ गया। और यहाँ पर देखो हमें ये तो मिल गया, h मिल गया। जहाँ हमें h मिल गया 20√3, तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, h की वैल्यू रख दी, इसको हमने क्या लिखा, इक्वेशन 1। तो बाई इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया, ये h की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर क्या है 20√3 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू x। √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 20 बराबर x, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो ये हमारा आंसर, ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया, ये h इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 20 और ये कितनी आएगी 60। ठीक है, लिखो इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन आंसर तो आ ही जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो। पूरा बोर्ड भर जाता है तब अच्छा लगता है कि मतलब पूरा बोर्ड तो भर रहा है कम से कम। अपन ये कल करेंगे। क्यों करेंगे कल, अभी हमारे पास 20 मिनट हैं। तो अभी आप हमें आपको समझाना है ना। इसके बाद अब 4 ही तो बचे। 4 नहीं बचे, नहीं, वो दुनिया ने 10 क्वेश्चन हमने कर दिए। ठीक है, अब कितने बचे हैं, टोटल 16। दो आने 6 क्वेश्चन बचे। 2 कट गए, वो कहाँ से कटेगा, कट गए है ना। 14 तक आने ना। 14 तक तुम्हारे टेस्ट में आएंगे, कल आएंगे तो सीधे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन पढ़ो। 11 तक करवा दो, ये 5 कर लेंगे अपन। हाँ, भाई बड़ा है, भाई बड़ा। लग गया। अभी तो और तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, हमें अपडेट तो दो। अच्छी। बढ़िया, बाकी तुम्हारे पेपर में दिख जाएगा। ये गिर गया था, पता नहीं रिकॉर्डिंग में आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, आ रही होगी कि नहीं पता नहीं। आपका ये माइक गिरा था क्या? हाँ, बड़ा तेज बोला था माइक। हम्म, भीख मांगा तुम। लग गया। एक बार जल्दी दिखाओ। जो x इक्वल टू हमारे पास 20 मीटर है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखें। यहाँ पर साइड में तो जगह नहीं है, यहीं पे रख दे रहे। हमें क्या क्या निकालना था, हाइट हमारे पे क्या है AD इक्वल टू BC इक्वल टू कितना आया हमारे पास, h इक्वल टू 20√3 मीटर। और हमारे पास दूसरा क्या है AD, तो ये निकल गया। अब निकलना है AE कितना मिला, AE इक्वल टू 60 मीटर, नहीं 20 मीटर। ये कितना मिला 20 मीटर। और जो हमारे पास ये वाली है BE कितना है, BE वो इक्वेशन 1 कहाँ गई? इक्वल टू BE इक्वल टू, एक मिनट, हमारे पास कितना है 60 मीटर। इक्वेशन 1 कहाँ गई? वो हटो इक्वेशन 1 यहाँ पे है, हटो। एक मिनट।
ठीक है, ये है क्वेश्चन 1। तुम अभी यहाँ पे हो क्या? नहीं नहीं मैं नहीं रही थी। हम खड़े थे, ठीक है, लग गया। 1060 फाइलें रखे वहां पे, तुम पैर भी लगा रहे, बदतमीज है को, क्यों? नालायक है, गधा है। ठीक है, लग गया इतना, जल्दी लिखा करो। हो गया भैया। अगर तुम टाइम पे आओ ना तो 1 घंटे में 4 सवाल होंगे, क्योंकि एक सवाल में 5 मिनट तो हमको लग जाता है सेटलमेंट बनाने में, 5 मिनट सॉल्व करने में लग जाता है, और 5 मिनट तुम लोग को लिखने में लग जाता है, तो 15 मिनट हो गए। 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। लग गया? जल्दी। क्यों लग गया? हाँ, अब देखो अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए टी टावर स्टैंड वर्टिकली ए बैंक, मतलब एक कैनाल है, कैनाल के एक किनारे क्या टीवी टावर लगा है। चलो हम पढ़ते हैं इसको फिर से, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ो इसको। यहां पर ये बोल रहा है कि जैसे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है 11वां, तो बहुत गिर रहा है, ये क्या बात है आज, क्या बात है, क्या बात है, नहीं मार्कर है, क्या बात है आज बहुत गिर रहा है। क्यों? हाँ ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 का 11 क्वेश्चन पढ़ो इसको। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग line joining the point of the foot of tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of the canal. हमें क्या बताना है कि यहाँ पर जो टावर है, अब यहाँ पर देखो एक है टावर, यहाँ देखना आप, ये क्या है, एक टावर है, टावर कुछ ऐसा बना है, ठीक है, ये क्या है, कोई टावर बना है, और ठीक है, ये क्या है, कोई टावर बना है, ठीक है, ये क्या है, कोई टावर बना है। यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, कोई टावर है। अब यहाँ पे हमने देखा, इसको हमने ऐसे लिख दिया, मान लो ये क्या है, कोई टावर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक नदी के किनारे एक तरफ है, ये टावर नदी के किनारे है, ये क्या है, एक नदी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द एन ए बैंक ऑफ कैनाल, मतलब एक किनारे पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अदर बैंक, मतलब यहाँ से नदी के दूसरे किनारे से हमने क्या किया, टावर को हमने देखा। जब नदी के दूसरे किनारे से हमने इसको देखा, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। लेकिन फिर क्या हो रहा है, इसके थोड़ी और बाद, मतलब इससे 20 मीटर दूर, इससे 20 मीटर दूर और चले गए, 20 मीटर और दूर चले गए, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना मिल रहा है, 30 डिग्री। ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ये हो गया। तो यहां से कितना दूर गए थे हम, 20 मीटर, 20 मीटर गए थे। 20 मीटर, 20। तो हमको क्या बताना, हमको ये बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब जो कैनाल है, कैनाल की ये चौड़ाई है, हमको ये बताना है। क्या है? कैनाल एक नहर टाइप की होती है, जैसे छोटे छोटे नहर हैं, कैनाल को की? अरे नहर होती है ना, छोटी छोटी बनी रहती है पानी के निकलने के लिए, हाँ, अच्छा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी और यहाँ पर डी। अब चुप हो जाओ, हमें ये निकालना है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, हमें ये सब चीजें पता है, ठीक है। हमने यहां पर माना कि हमने माना कि लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास, मान लिया हमने ये कितना है, h, हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या है, h।
हमने क्या माना, हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास h, तो हमने h मान लिया। अब जो विड्थ है, विड्थ हमारे पास कितना है, हमने ये मान लिया कि जो विड्थ है, विड्थ ये हमारे पास कितना है BE और एंड BD। जो विड्थ है विड्थ को हमने मान लिया क्या x, विड्थ को हमने मान लिया क्या x, मान लिया, मतलब इसको हमने मान लिया x, हमने ये चीज मानी है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, ट्राइंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लिया BDC, ये वाला ट्राइंगल लिया, गेट खोलो, ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल हमने BCD लिया, तो यहाँ पर देखो हमें ये क्या मिल रहा है, कोई एंगल मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हाइट है और ये क्या है बेस है, खोलना है, ये क्या है हाइट है और ये बेस है, तो हाइट और बेस किस में होता है, हाइट और बेस होता है 10 में, तो 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, बैठ जाओ, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC बोलो, और ये है हमारे पास कितना है बेस BD, BD ये लिखा। जो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, BC हमारे पास कितना है H और BD कितना है X, ये हो गया, ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास ये मिल गया। इससे हम निकाल सकते हैं कि H की वैल्यू क्या आई या फिर X की वैल्यू क्या आई, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी X √3, ये हो जाएगी, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं X इक्वल टू HY√3, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या इंटू हो रहा है या फिर तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा √3, ऐसा आ जाएगा। आ गया, हमने इनको मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने दूसरा वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल अब ये लिया बड़े वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लिया, तो यहाँ पर देखा हमने 10 30, यहाँ से फिर देखो ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, बेस था ना, तो यहाँ पर देखो 10 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने 10 लगाया है, तो 10 30 क्या हो जाएगा H अपॉन बेस यानी AB, इसको पहले लिख दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है BC अपॉन AB, ठीक है, इतना हुआ BC अपॉन AB पूरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लेगा ना, तो यहाँ पर देखो BC की वैल्यू क्या है H जो हम मान चुके हैं, ठीक है। AB कितना है 20 प्लस X, कितना हुआ, यहाँ पर हम जो अगर लिखेंगे 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा H बटे 20 प्लस X, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा H√3 इक्वल टू 20 प्लस X, इतना मिल गया, H√3 इक्वल टू 20 प्लस X, ये मिल गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो X लिखा था X की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, यहाँ पर जो H लिखा था H की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर देखो H हमारे पास कितना है, H हमारे पास ये लिखा है X√3, तो यहाँ पर देखो X√3 इक्वल टू √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस X हो जाएगा, यहाँ पर देखो √3 से √3 का मल्टीप्लाई, तो क्या कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस X, ठीक है। जब यहाँ पर क्या है 20 प्लस X है, थोड़ा साइड में आओ, यहाँ पर देखो ये 3x है, ये x इस तरफ लिखा है पॉजिटिव का, तो यहाँ पर जब इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 20x माइनस x इक्वल टू कितना है 20, 20x माइनस x इक्वल टू 20, अच्छा 3x, हाँ 3x माइनस x इक्वल टू 20, ठीक है। जब 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी वाली 10, x की वैल्यू कितनी आई 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई है, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन
1। हमने क्या किया, इन द इक्वेशन 1 जब हमने x की वैल्यू ये रखेंगे तो इन इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 फालतू आवाज निकालो। यहाँ पे हमने जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो h इक्वल टू 10√3। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी तो ये कितना आ जाएगा 10√3। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करो। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं ये वाले। क्या देख लें, क्वेश्चन कौन सा? सामने तो से हमें आपसे समझना है 1 मिनट। हाँ 1 मिनट थोड़ा, एक तो जो आपने एक क्वेश्चन, में दिया था हाँ उसमें से भी एक है। 10√3 और 10। ठीक है, हम करते हैं अब अगला वाला क्वेश्चन। जल्दी लिखो ये वाला। एक क्वेश्चन और करेंगे बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बाद में, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो होने चाहिए। हमने 9 किया था, 10 किया था, 11 किया, अब 12वां को करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में भी 4 करेंगे, ख़त्म। जल्दी लिखो फटाफट। ये लोग गलत ना समझ लें, ये क्या है, इक्वल है। जैसे फेमस होने के बाद तो ये है ना कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ। तो बोलेंगे अरे सर ने पता नहीं क्या पढ़ दिया, गलत कर दिया। तुम लिख क्यों नहीं रहे? हमने लिख लिया ये वाला। कब? जब आप लगा रहे थे तभी लिखते गए हम साथ, क्योंकि मुझे समझना था ना। हाँ, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हमारे पास। आप ही करवाओ भैया। अरे एक क्वेश्चन तुम एक बार, छोटे हैं लास्ट वाले। तुम लेट आए हो है ना। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, लग गया? करना पड़ेगा वो। लिखना लग गया? पड़ेगा। हम पढ़ते हैं। हम लिखेंगे नहीं, हम वीडियो से समझेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन हम करके तो रहेंगे। हाँ, ठीक है, करके रहोगा। मैंने नहीं रोका। क्योंकि क्या है, अगर हम अभी लेट कर देंगे तो बाद में देर हो जाएगी। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है अगला वाला क्वेश्चन? हे, पढ़ो अगला वाला क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। खोलो किताब, यहाँ पर देखो अगला वाला क्वेश्चन। तो ये कौन सा, 12वां एक्सरसाइज 9.1 का हमारे पास 12वां क्वेश्चन है। इसको पढ़ो, क्या बोल रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग इतनी कितनी है, 7 मीटर हाइट। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द इक्वल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए फुट 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। इसको रखो, बंद करो। रख दिया भैया। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बताना है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। यहाँ पर देखो एक क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग है। ये क्या है, एक बिल्डिंग है। और ये क्या है, एक टावर है। गलत हो गई, ये क्या है, एक टावर है। ठीक है, और एक बिल्डिंग। हाँ ये क्या है, कोई टावर है। ठीक है, और ये क्या है, कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक है, क्या चाहते हो कि हम भगा देते हैं? अरे वो बंद कर रहे हैं लोग। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर एक क्या है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, अजीत टावर। ये बिल्डिंग है और ये क्या है, टावर है। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर से देखें, ये कितनी, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। तो अगर हम बिल्डिंग के ऊपर से देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर कितना है, 60 डिग्री। मतलब यहां से अगर हम इसको देखें, हाँ यहां से अगर हम इसको देखें तो कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। मतलब अगर ये कोई लाइन होती, ये कितना होता,
60 डिग्री। लेकिन जब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से अगर हम इसको देखें, यहाँ से अगर हम टावर को देखें, यहाँ पर टावर का फुट देखें तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिल रहा है 45 डिग्री। ओके। ठीक है, इसको हमने मिला दिया तो ऐसा कुछ मिला। मतलब अगर मान लो यहाँ पे खड़े हो जाए तो मतलब एक वो ऊपर देख रहा है फिर नीचे देख रहा है। जब ऊपर देखा तो मिला 60 डिग्री, तो सर नीचे देखा तो मिला 45 डिग्री। जब 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कितना है 7 मीटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा 7 मीटर, केवल इतना वाला हिस्सा। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया। नाम क्या लिखा A B C D और ये क्या लिखा E। ठीक है, A B C D E हमने इसको नाम दे दिया। जब ये वाली से हाइट कितनी है 7 मीटर, तो ये वाली हाइट कितनी होगी 7 मीटर होगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने इसको माना कि h है, मतलब जो बाकी हाइट है वो हमने क्या माना h। तो हम क्या करेंगे लेट सी ई या फिर ई सी इक्वल टू क्या है h, मतलब ये वाली हाइट है इसको हमने क्या मान लिया h। ठीक है, और ये माना कि जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो क्या है x। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू जो ए बी होगा वही तो ये होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये देखो जैसे ये हमें ये मिल रहा है कि 45 है, एडी होगा भाई, बीई भी होगा है ना। एडी कहाँ पर है, एडी होगा बी बी होगा, हाँ ये तो होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ई। ठीक है, यहाँ पे हम ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। ज्योमेट्री से हमने देखा तो हमने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगाई, तो ये जो एंगल है जो जितना हाइट है वो इतनी हाइट होगी। तो अभी देखो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल अपनी प्रॉपर्टी लगाओ। इन ट्राइंगल कौन सा लिया, सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल मतलब ए बी डी वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ये बताओ यहाँ पर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, एंगल ये वाला मिल रहा है, इसके लिए ये वाले क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो यहाँ पर देखो जब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो यहाँ पर हमने देखा tan 45, क्योंकि एंगल कितना 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू AD अपॉन AB। तो ये बताओ tan 45 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। AD हमारे पास कितना है 7 मीटर और AB कितना है x मान चुके हैं हम। यहाँ पे ये कितना माना x माना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर। मतलब इनकी बीच में हाइट कितनी है 7 मीटर। हमने क्या किया दूसरा वाला ट्रायंगल लिया, तो ट्रायंगल यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल कौन सा लिया, हमने लिया ये वाला DEC मतलब CDE में, ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE। यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल CDE। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि जो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो ये हमें कितना मिला है x इक्वल टू 7 मिला, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये क्या है 7 है, ये h है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये एंगल मिल गया। जब हमें ऐसा मिल गया तो हम क्या लिखेंगे tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास EC और ये कितना हो जाएगा DE। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। EC हमारे पास कितना है h, ठीक है, और DE कितना है हमारे पास D इक्वल टू 7, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 7√3। ये हमारे पास ये हाइट मिल गई। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, हमको ये बताना कि हाइट ऑफ टावर है ना, हाइट ऑफ टावर सर EC में था
क्या ई सी तो निकाल दे। ई सी, ई और सी कहाँ है? हाँ तो वो नहीं निकालना था, हमको पूरी हाइट बतानी थी। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर है ना। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ टावर हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस एच, मतलब 7 प्लस एच, ये हो जाएगा। तो 7 प्लस 7√3, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 7 कॉमन ले लिया, तो 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस √3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इसमें कितने में आ गया? ये आ गया मीटर में, मतलब इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर कितना है? ये कितना है? 7 1 प्लस √3 मीटर, ठीक है। ये कितनी है? 7 प्लस एच था, आ गया। एच की वैल्यू हमने रख दी तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। और हमें और क्या निकालना था? हमें और ये निकालना था ब्रेथ ऑफ द कैनाल, मतलब कैनाल की जो ब्रेथ है वही क्या हो जाएगी? ब्रेथ ऑफ कैनाल, ठीक है। ऑफ कैनाल, कैनाल x इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। फिर हम अगला वाला क्वेश्चन करें। अगला वाला? नहीं हम नहीं करो, ये जा रहे हो। अच्छा जा रहा है, अब समझ कोई डाउट है? चलो हम डाउट बताए तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एक्सरसाइज 9.1 के हमने क्या है 12वें क्वेश्चन तक कर लिए। बाकी क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।